इस हफ्ते यानी पिछले गुरुवार से इस गुरुवार तक कुछ बड़ी घटनाएं हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके अतिरिक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे हुई। सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट है उससे शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम गवई साहब के उद्गार पे भी आएंगे और थोड़ा जो वक्त का जो जजमेंट है उसकी बात भी करेंगे और फिर थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आज बॉम्ब फोड़ा है राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो किस तरह का बॉम्ब है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उन्होंने खुद ने कह दिया कि हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, अच्छा एटम बॉम्ब वो पहले छोड़ चुके हैं, तो ये कौन सा बॉम्ब था आज का जो था? देखिए, चुनाव आयोग एक सुविधा देता है, ऑनलाइन सुविधा देता है कि यदि आपको किसी के नाम के इंक्लूजन में लगता है गलत है या कुछ गलती है तो आप चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी अपने उत्साह में दो बातें भूल गए। एक तो उनको समझ में आया कि वो सीधे जाके कहने लगे कि लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 34 सेकंड में 2 नाम डिलीट करते हैं और सो जाते हैं। कोई नागराज जी हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 34 सेकंड में 2 नाम डिलीट करते हैं और सो जाते हैं। तो भाई चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह वोटर लिस्ट के नाम डिलीट कर सके। फिर वो कहते हैं साहब इतने नाम डिलीट हो रहे हैं ये वो, और वो भूल जाते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की वो बात कर रहे हैं कर्नाटक में, वो कांग्रेस ने ही जीती। आप मतलब ये सोशल मीडिया, देखिए राहुल गांधी इज थ्राइविंग ऑन सोशल मीडिया, इसके अलावा तो उनका बेस है नहीं। और आज सोशल मीडिया पे भी जो कमाल की बात हुई, इस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के अंदर सारे कांग्रेसी ट्रोल्स, सारे कांग्रेसी चैनल्स ने ट्वीट करना बंद कर दिया। जैसे ये बात सामने आई कि साहब वो तो सीट ही राहुल गांधी ने जीती, वो तो सीट ही कांग्रेस कैंडिडेट ने जीती है, उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के एक मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि साहब जो गलती है हमारी ही है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको तो हटा दिया गया ना, तुरंत हटाया गया, बर्खास्त किया गया उनको बाकायदा। और जबकि वो दलित हैं, ट्राइबल हैं, क्या क्या हैं। अच्छा, उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग, अकेला आदमी 6-6 हजार लोगों के नाम डिलीट कर दे रहा है। अगर राहुल गांधी की बात मानी, और जो नाम डिलीट हो रहे हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं और ट्राइबल हैं, तो यानी कि आज की तारीख में वो जो 50-60 करोड़ वोट पड़ रहे हैं वो सबके सब समान हैं। तो ये तो एक कास्ट सेंसस एक अलग तरह का कर दिया राहुल गांधी ने। दूसरी बात, राहुल गांधी का कहना है कि साहब लोग अपने हाथ से वोट डिलीट कर रहे हैं और एक एक आदमी 6000 वोट डिलीट कर रहा है। अब देखिए ये सब बातें ऐसी हैं ना, जो कहने के साथ ही राहुल गांधी को समझ में आ गया होगा मन से उतरते ही कि वो क्या उटपटांग बातें कह कर आए हैं। एक बात और उन्होंने आज साहब कमाल की कही, उनसे लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको इतनी गड़बड़ी नजर आ रही है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने कहा लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, मैं नेता विपक्ष हूं, मेरा काम सिर्फ आरोप लगाना है। अब वो मैं मीडिया में लगाऊंगा। एक्चुअली राहुल गांधी जो बात नहीं कह पाए कि उनके बयानों पर एक उनका अति उत्साही कार्यकर्ता कोर्ट चला गया था, मद्रास हाई कोर्ट, तो वहां पर उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो गया था कि क्या बकवास लेकर आए हो। तो मैं आपको कहीं स्क्रीनशॉट भेज दूं, आप अपने व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें। तो माय पॉइंट इज कि राहुल गांधी ने एक समझ लिया है कि साहब मैं सोशल मीडिया पे खड़े होकर आरोप लगाता रहूंगा, कभी ना कभी कोई ना कोई आरोप तो चस्पा होगा। और कब तक, मतलब उनका है कि साहब मेरे कहते 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 कहीं तो जाके बात गंभीर हो जाएगी, कहीं तो लोगों को बात अपील कर जाएगी। अब वो जो भी उनका थॉट प्रोसेस हो, या फिर उनको एकदम मिसलीड किया जाता है, उनको एटम बम और हाइड्रोजन बम कह के हाथ में उनके एक फुस्सा पटाखा थमा दिया जाता है हर बार। पता नहीं उनकी टीम उनके साथ क्या कर रही है। मतलब आई एम रियली अमेज्ड। देखिए मैंने आपको भेजा है स्क्रीनशॉट, जहां पे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करके इनका एक अति उत्साही कार्यकर्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इनके ऊपर और कहा ये बकवास लेके कोर्ट बताया करो। तो ये इसलिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाते, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं। आपने तो सुना होगा ना, राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि मैं यहाँ कोई लोकतंत्र की रक्षा के लिए थोड़ी आया। मैं बताया तो, उन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं, मैं नेता विपक्ष हूं, मेरा नाम काम सिर्फ आरोप लगाना है, वो भी मीडिया में। मैं हलफनामा भी नहीं दूंगा, कह रहे। मैं हलफनामा भी नहीं दूंगा, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% सच है, लेकिन बट आई विल नॉट स्वे टू इट। मैं हलफनामा नहीं दूंगा इसमें।
हलफनामा इसलिए नहीं दूंगा कि मैं पहले ही संविधान की कसम खा के आया हूं पार्लियामेंट में। वो अलग बात है कि राहुल गांधी घूम घूम के तमाम अदालतों में साल भर हलफनामे लगाते हैं। बिना हलफनामे की उनकी जमानत कैसे होगी? तो बड़ी समस्या हो गई फिर तो। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे, यदि आपने उसका संज्ञान नहीं लिया तो इसका मतलब है कि ये जो लाल किताब दिखाते हो कि इस लाल किताब का अपमान हो गया। जिसके पन्ने कोरे हैं, कई बार नजर आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी से कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। उन्होंने जो आप प्रश्न सिस्टम बना पूछते हैं रखा वो है तुरंत कह देते हैं आप भाजपा के आदमी हैं। उसमें केवल उन्हीं को प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे भाई, प्रश्न पूछने पे तो उन्होंने राजदीप सरदेसाई तक को डपट दिया था। आपको ये मतलब, जबकि वो उन्हीं की बात कह रहे थे। और इसके अलावा अभी किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा, साहब आप मलेशिया से कब लौटे? तो उनका तुम भाजपा के आदमी। तो ये अखिलेश यादव ने शुरू किया था कि एक भी प्रश्न जब उनको समझ में नहीं आता तो कह देते तुम भाजपा ही हो। अब राहुल गांधी ने इसको पिकअप कर लिया। तो इसका मतलब ये फुलझड़ी थी। अब क्या बताएं, फुलझड़ी थी, चक्री थी, क्या था मतलब। अब ये एक लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीटली एक नॉन सीरियस आदमी साबित करते जा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग को भी अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें दो चीजें, चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को 30 आदमी सहित समय दिया कि आप एंड 30 अदर्स कैन कम एंड सी अस इन अवर ऑफिसेज ऑन सच एंड सच डेट। दोपहर 12 या 2 बजे का समय तय हुआ, गए नहीं। दूसरी बात, अभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग, वहां पे लोग फर्जीगिरी कर रहे थे। चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर लिखाई कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने नंबर्स दिए जिन नंबर से फर्जीफिकेशन करने का प्रयास हो रहा था। चुनाव आयोग ने आईपी एड्रेस तक दिए जिन जिन कंप्यूटर से और जिन नेटवर्क के साधनों से ऐसा करने का प्रयास हो रहा था, उसके नंबर और आईपी एड्रेस तक दिए चुनाव आयोग ने। पर कर्नाटक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आप कह रहे हैं कि साहब के आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। ये आयोग और अयोग्य की बीच की लड़ाई है। अब आप देखिए कहां तक जाती है। नहीं तो आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि साहब के 18 चिट्ठियां लिखी जा चुकी है आयोग को और आयोग उसका उत्तर नहीं दे रहा। आयोग एफआईआर तो आयोग ने ही कराई भाई। एफआईआर भी कराई, फोन नंबर भी दिए, आईपी एड्रेस भी दिए। अब आयोग क्या करे? अरे ज्ञानेश कुमार निकल के लोगों को घर से पकड़ पकड़ के लाए। एफआईआर उन्होंने कराई। पुलिस तुम्हारी, थाने तुम्हारे, जिन थानों में तुम संजय दीक्षित साहब की एफआईआर करते हो, उस थाने से अगर तुमने कुछ कार्रवाई की होती तो भाई आपको तो सब कुछ दे दिया गया ना। नाउ इट इज अप टू यू।